बचपन से ही मुझे पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता था। इस डर को ओवरकम करने के लिए मैंने स्विमिंग सीखने का डिसाइड किया। स्टार्टिंग के डेज़ में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी स्विमिंग पूल के एक साइड से दूसरे साइड तक जाने के टाइम। जब मैं बीचों बीच पहुंचती मिड पॉइंट पे, तब मैं इतना ज़्यादा पैनिक हो जाती ये सोच कर कि कहीं मैं डूब ना जाऊं। होता कुछ नहीं था, बट मैं सोच कर टेंशन में आ जाती कि मैं डूब ना जाऊं। यहाँ के टेंशन की वजह से मेरी पूरी बॉडी टेंस्ड हो जाती और मैं इस चक्कर में बहुत बार डूब चुकी हूँ स्विमिंग पूल में। जिन्हें पानी से डर लगता है बहुत ज़्यादा, वो समझ सकते हैं कि कैसा फील होता है। इट लिटरली फील्स लाइक यू आर अबाउट टू डाई राइट नाउ। और मुझे याद है रोहित नाम के एक लड़के ने मुझे बचाया था उस स्विमिंग पूल में, थैंक्स टू हिम। ये लेकिन मैं अभी क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नेगेटिव थॉट्स भी जब हमारे मन में आते हैं या कोई ख़राब सिचुएशन हमारे लाइफ में आती है, तब भी हम बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते कि अब मैं क्या करूँ, इसे कैसे हटाऊँ, मैं नेगेटिव सोच रही हूँ कि कहीं ये मैनिफेस्ट तो नहीं हो जाएगा, मैं क्या करूँ। तो हम इतने ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं और फिर हमारे साथ वही होता है जो मेरे साथ स्विमिंग पूल में हुआ, हम डूब जाते हैं। सो इसीलिए आई थिंक ऐसे सिचुएशंस में कूल एंड काम रहकर सोचना, समझना या डिसाइड करना अच्छा होगा हमारे लिए। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि कोई भी फीलिंग्स है ना, उनका नेचर ये होता है कि वो पूरी तरह छा जाती है आप पे, यानी वो ऐसे छोटी सी नहीं आती, वो आती है तो पूरी तरीके से आ जाती है। सो नेगेटिविटी भी जब आती है और हम उसको अपने ऊपर हावी होने देते हैं तो सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब होने लगती है। आज की जो सक्सेस स्टोरी है वो एक ऐसे ही इंसान की है जिसने नेगेटिव सोच कर अपनी खुद की ही लाइफ को ख़राब कर दिया था, लेकिन फिर उन्हें सही रास्ता कैसे मिला और उन्होंने क्या अचीव किया अपने लाइफ में। सो इफ़ यू आर समवन हु इज़ स्ट्रगलिंग विथ नेगेटिव थॉट्स या फिर उन्हें बहुत मुश्किल लग रहा है पॉजिटिविटी ढूंढना, तो ये सक्सेस स्टोरी आपके लिए है, बिकॉज इट्स रियली वेरी ईजी। इस इंसान ने इस स्टोरी में सिर्फ एक बदलाव लाया अपने लाइफ में, सिर्फ एक चेंज लाया और उसकी वजह से पूरी लाइफ चेंज हो गई। व्हाट इज़ दैट वन थिंग, उसके लिए आपको एंड तक स्टोरी को सुनना होगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इमा 1111। मैं हूँ इमा और आज फिर से हम सुनेंगे सक्सेस स्टोरी हमारी फेवरेट बुक के साथ, जिसका नाम है हाउ द सीक्रेट चेंज्ड माई लाइफ। आप सोच रहे हो कि बुक कहाँ पे है? एक्चुअली ये 4th टाइम मैं ये स्टोरी रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो अब मुझे बुक की ज़रूरत नहीं है। पहले 3 बार में नहीं हो पा रहा था ठीक से, तो लेट्स सी इफ़ इट गोज़ वेल। ओके, तो ये स्टोरी है रायन के बारे में। रायन एक WWE के रेसलर है, बहुत ही फेमस। और जब वो 22 इयर्स के थे तब उन्हें ये रेसलिंग का जॉब मिला था, तब उन्होंने रेसलिंग को अपना करियर बनाया था। लेकिन इसका जो जर्नी है ये बहुत पहले से ही शुरू हो गया था। जब वो 12 साल के थे तब से उनका ड्रीम था कि उन्हें एक प्रोफेशनल रेसलर बनना है, उन्हें पूरी टाइम लाइफ में अपने रेसलिंग ही करना है, बिकॉज ही लव दिस गेम, दिस स्पोर्ट। ये हुआ, उन्हें उनका ड्रीम जॉब मिला। लेकिन इस ड्रीम जॉब में जो एनवायरनमेंट था ना, या फिर जो लोग थे या जिस तरीके से उन्हें काम करना पड़ता था, वो बिल्कुल भी उनकी ड्रीम के जैसा नहीं था। बिकॉज हर दिन पॉलिटिक्स, फिर एक दूसरे को नीचा दिखाना, किसी और की इंसल्ट करके खुद का नाम आगे बढ़ाना, ये सारी चीज़ें वहाँ करनी पड़ती थी। मेंटल एंड फिजिकल अब्यूज़ एवरी डे। और रायन को लगता था कि मैं तो ये बिल्कुल भी नहीं कर सकता कि अपना नाम ऊपर करने के लिए मैं किसी और का नाम नीचे करूं। और इसी वजह से हर एक दिन धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा कम होते गया। अब कॉन्फिडेंस कम यानी कि हम खुद के बारे में बुरा सोचने लगते हैं कि मैं किसी भी चीज़ के लिए अच्छा नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। वन थिंग लीड्स टू अनदर और एक एक करके सारे बुरे थॉट्स हमारे माइंड में जमा होने स्टार्ट हो जाते हैं। यही रायन के साथ भी हो रहा था। लो कॉन्फिडेंस और नेगेटिव थॉट्स की वजह से अब वो डिप्रेस्ड भी होना स्टार्ट हो गए थे। वो जिम जाते तो भी डिप्रेस्ड होते, अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक करने जाते तो भी डिप्रेस्ड होते। यानी हर एक सिचुएशन में, नो मैटर आप क्या कर रहे हो, पर माइंड जैसा होगा वैसा ही आप फील करोगे। तो उनका माइंड हमेशा डिस्टर्ब, नेगेटिव और डिप्रेस्ड ही रहता था। अब उन्हें ये डर लगना स्टार्ट हो गया था कि कहीं ये मुझे जॉब से निकाल ना दे, यानी मेरा जो ड्रीम जॉब है ये मेरे हाथ से चला ना जाए। एक दिन अपने फ्रेंड पैट के साथ रेसलिंग की ट्रेनिंग करते हुए ऐसी बातचीत में रायन ने बता दिया कि शायद मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो पैट ने कहा कि नहीं, तुम इस कंपनी के सबसे बेस्ट मैन हो और तुम्हें वो कैसे जॉब से निकाल सकते हैं। लेकिन इस बात का रायन पर कुछ असर नहीं हुआ। जब हम रेडी नहीं होते हैं ना, तब हम किसी की भी पॉजिटिव बातें एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इट्स लाइक कोई कुछ भी बोले, हाँ, हम नहीं एक्सेप्ट कर पाते उनकी पॉजिटिविटी को। तो रायन ने इस बात को डिस्कार्ड कर दिया। और फिर लॉकर रूम में यही बातें हो रही थी कि शायद किसी 3 लोगों को निकाल दिया गया है।
और ये बात सुनते ही रायन को फिर से ऐसे लगा कि शायद मेरी ही बात हो रही है, मैं भी उन 3 में से एक हूँ। किसी तरह वो घर गए ऐसे ही डिप्रेस्ड मूड के साथ, और जब वो सुबह उठे तो उनके मेल में पहला मेल यही था दैट यू आर फायर्ड। उन्हें सच में जॉब से निकाल दिया गया था। और ये मोमेंट उनके लिए इतना ख़राब था बिकॉज एक रेप्यूटेशन थी उनकी भी, एक रिस्पेक्ट थी। वो तो चली गई, ड्रीम जॉब भी हाथ से चला गया, और वो इतना एम्बेरस्ड फील कर रहे थे कि उन्होंने अपने फ्रेंड्स, फैमिली सबसे कांटेक्ट करना बंद कर दिया और एक छोटे से रेस्टोरेंट में जॉब ढूंढ लिया। दिन रात वहाँ जॉब करते, अपने आप को बिजी रखते, क्योंकि थोड़े से पैसे तो उन्हें चाहिए थे, राइट। उसके बाद वो हर रात रेस्टोरेंट से वापस आते हुए एक वोडका की बोतल लेके आते और अपनी गर्लफ्रेंड के आलीशान फ्लैट में बैठकर ड्रिंक करते। लेकिन कुछ दिन ऐसा चला, उसके बाद उनका ब्रेकअप हो गया। ऑफ कोर्स जो हमारे अंदर की नेगेटिविटी होती है वो रिलेशनशिप्स में भी दिखने लगती है, राइट। तो कुछ इश्यूज हुए होंगे उनके बीच जिसके वजह से ब्रेकअप हो गया। सो उन्हें उनकी गर्लफ्रेंड के बड़े फ्लैट से मूव करके एक छोटे से रूम में रहना पड़ा, जहाँ पे सिर्फ एक टीवी और सिर्फ एक काउच था, यानी एक सोफ़ा था जो उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड से उधार लिया था। रायन ने सोचा था कि इससे बुरा और लाइफ में क्या हो सकता है, बट फिर भी चीज़ें एक एक करके बिगड़ती जा रही थी। उन्होंने स्टोरी में हर एक छोटी बात मेंशन नहीं की है बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स अ लाइफ स्टोरी। तो इतनी बड़ी स्टोरी लिखेंगे तो शायद पूरे बुक में उनकी ही स्टोरी लिखने की नौबत आ जाएगी, तो इसलिए शॉर्ट में उन्होंने लिखा है। रायन के जो दोस्त थे पैट, उनकी भी सेम सिचुएशन थी। उनका भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया था, लव लाइफ भी ठीक नहीं थी, और ऊपर से वो एक टेम्पररी रेसलर थे, उन्हें परमानेंट जॉब भी नहीं था उनके पास। सो पैट ने रायन को ऑफर दिया कि हम लोग साथ में रह लेते हैं, रेंट भी शेयर हो जाएगा, थोड़ा सा इमोशनल कनेक्शन भी हम लोग, मतलब इमोशनल क्या कहते हैं, पेन भी हम लोग शेयर कर लेंगे रेंट के साथ साथ। और रायन अभी भी उसी रेस्टोरेंट में काम कर रहे थे। एक दिन अचानक वहाँ पे उनका बहुत पुराना दोस्त आया और वो रायन को इस हालत में देख के शॉक हो गया था कि मतलब तुम क्या थे और यहाँ पे काम करो ऐसे गर्मी में, इतने मतलब ये सिचुएशन में। सो उन्होंने रायन को कुछ पैसे दिए और कहा कि जाकर द सीक्रेट बुक खरीदो, उसे पढ़ो और अपनी लाइफ को चेंज करो। रायन ने सोचा कि ठीक है, इसमें क्या बुराई है, मैं खरीद लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ। और जब उन्होंने वो पढ़ना स्टार्ट किया तो एक बार में ही पूरी बुक पढ़कर ख़त्म कर दी। और पता है उन्हें क्या रियलाइज़ हुआ कि ये प्रिंसिपल, यानी ये जो फॉर्मूला है द सीक्रेट का, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, ये तो बचपन से कितने बार मैंने यूज़ किया है। जब वो 12 साल के थे तब से उनका सपना यही था कि मुझे बहुत अच्छा बड़ा रेसलर बनना है, पूरी लाइफ मुझे यही करना। ये एक बर्निंग डिज़ायर थी उनके अंदर, तो वो भी पूरी हो गई। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, तो हम बहुत सारे लॉजिक्स, कंपैरिजन, रियलिटी, ये हो सकता है नहीं हो सकता, ये बहुत कुछ सोचने लगते हैं। और बचपन में कैसे बस ड्रीम करते थे, ये सब बातों की कुछ पड़ी नहीं होती थी हमें। काश हम अभी भी वैसे कर सकते, जस्ट ड्रीम एंड बिलीव कि हाँ मैं कुछ भी बन सकता हूँ। ऐसे नहीं, जब हमें पूछता था कोई कि क्या बनना है तो हम बोलते थे एस्ट्रोनॉट बनूंगा, साइंटिस्ट बनूंगा, बिना सोचे समझे, और हम बिलीव भी करते थे। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं तो फिर समझ आता है कि ओ मतलब मैं ये नहीं कर सकता। सो रायन ने वो पूरी बुक पढ़ ली। तब जो पैट थे वो घर पे नहीं थे, वो नाइट शिफ्ट का काम कर रहे थे। और जैसे ही पैट सुबह घर पे आए, रायन ने उन्हें सब कुछ बताया। पैट इतना अच्छा दोस्त था कि उसने बिलीव किया उस बात पे, ट्रस्ट किया, और उसने भी द सीक्रेट की पूरी बुक पढ़ी, सीडी देखी, सुनी, सब कुछ। और कुछ ही टाइम में, यानी कुछ ही दिनों में, उनका जो पूरा अपार्टमेंट था वो एक विजुअलाइजेशन पीस बन गया था। यानी हर एक जगह पे मोटिवेटिंग पोस्टर्स थे, कोट्स थे, जो वो चाहते हैं उसकी पिक्चर्स थी, जैसे रेसलिंग की, विनिंग की, पैसे की, बिजनेस की, एंड सो ऑन। सो ये पॉइंट मुझे पूरे स्टोरी में बहुत अच्छा लगा। और इसका फ़ायदा क्या हुआ उनको, 1 महीने में असर दिखना शुरू हुआ, पॉजिटिव चीज़ें होनी शुरू हुई। और वो क्यों शुरू हुई, क्योंकि जब भी आप ये सारी चीज़ें देखते हो, अपने घर में लगा कर रखते हो, हर बार जब आप वो पोस्टर देखोगे, वो कोट देखोगे, तो आपको बहुत पॉजिटिव फील होगा, एक होप फील होगी। दैट मीन्स कंटिन्यूसली यू आर ऑन गुड स्पेस, राइट। तो उस वजह से 1 महीने के अंदर अंदर रायन को अपना जो रेसलिंग का जॉब था वो फिर से मिल गया। यस। और ये उन्होंने कैसे किया, वो टर्मिनेटर मूवी देख रहे थे और उसमें आर्नोल्ड है मेन कैरेक्टर में। वो देखते देखते उन्हें ऐसा फील हुआ कि ये सेम मेरी तरह कैरेक्टर है। और आपको तो पता है कि हीरो को कैसे दिखाया जाता है मूवी में, तो उनको बिल्कुल अपने लाइफ के हीरो की तरह फीलिंग आई कि यस मैं भी एक टर्मिनेटर हूँ, मैं फिर से अपनी जॉब वापस
ले सकता हूँ, अपना ड्रीम जॉब फिर से हासिल कर सकता हूँ। वो गए, उन्होंने अपने बॉसेस से बात की, उन्हें इम्प्रेस किया, उन्हें वो जॉब मिल भी गया। और इतना ही नहीं, वो वहाँ के सबसे बेस्ट चैम्पियन माने जाते थे, WWE के भी सबसे बेस्ट प्लेयर माने जाते थे, द बिग गाय रायबैक ऐसे उनका नाम था, प्लेइंग नेम। और उनका जो फ्रेंड था पैट, अब उसकी 2 ट्रेनिंग कंपनीज हैं और रेसलिंग कंपनीज भी है, यानी एवरीथिंग इज़ फाइन। लव लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ, करियर, सब कुछ उनके पास आ गया था। और इसके लिए उन्होंने क्या किया? क्या बाहर जाकर उन्होंने कोई वर्ल्ड चेंज किया, उथल पुथल की यहाँ वहाँ चीज़ों की? नहीं, उन्होंने सिर्फ एक चीज़ चेंज की, वो भी अपने अंदर, अपना एटीट्यूड, चीज़ों को देखने का, लाइफ को देखने का। मुझे लगता है कि कुछ भी क्रिएट करना, कुछ भी पाना बहुत सिंपल है। यू जस्ट नीड 2 थिंग्स। एक तो पहले डिज़ायर होनी चाहिए, एक बर्निंग डिज़ायर, यानी एक बहुत स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि मुझे कुछ करना है, या मुझे ये चाहिए, या मुझे ये पाना है। आप सबने मेरा ये टैटू कभी नहीं देखा होगा। इट्स अ फायर सिंबल विच रिप्रेजेंट्स द बर्निंग डिज़ायर विद इन अस। एक बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए। और सेकंड ये है कि हमारा जो एटीट्यूड होता है, यानी हमारा जो नज़रिया होता है किसी भी चीज़ को देखने का, क्या वो कंप्लेनिंग वाला, नेगेटिव वाला होता है, या फिर वो पॉजिटिव वाला होता है। Those are the only 2 things that matter when you are trying to manifest anything, or even if you are trying to change your life। मुझे ऐसा लगता है कि ये चाहिए तो ही मैं अफर्मेशन लिखूंगी, मुझे वो चाहिए तो ही मैं मेडिटेशन करूंगी, बाकी टाइम पे क्यों नहीं? क्या ये हमारे लाइफ को, रूटीन को अच्छा बनाती नहीं है ये सारी चीज़ें? कुछ लेने के लिए ही क्यों, ऐसे भी हम कर सकते हैं, राइट? जस्ट टू मेक आवर डे बेटर, जस्ट टू मेक आवर रूटीन बेटर। वी कैन डिसाइड एनी टाइम कि हमें अब पॉजिटिव सोचना है। पॉजिटिव चीज़ें, सॉल्यूशंस, वेज, पीपल, अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप हमारे पास आते जाएंगी। बस एक डिसाइड करने की, बस एक डिसीजन लेने की देर है। और स्टोरी के बाद एक बहुत ब्यूटीफुल मैसेज दिया है बुक में कि टू गेट एनी थिंग दैट यू वॉन्ट, इट इज़ एन इनसाइड जॉब। यानी आपको कुछ भी चाहिए तो आपको बाहर कोई बहुत बड़े ह्यूज एक्शंस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको फर्स्ट चेंज अपने अंदर, अपने मन में करना है। सबसे पहला चेंज हमें अपने अंदर, अपने मन में, अपने नज़रिए में करना है। दैट्स इट, इट्स एज सिंपल एज दैट। जैसे यहाँ कुछ चेंज होगा, वो असर बाहर दिखने लगेगा। बिकॉज दिस वर्ल्ड इज़ एन वर्ल्ड ऑफ इफ़ेक्ट्स, यानी ये असर का दुनिया है पूरी, जो और काम यहाँ होता है, असर बाहर दिखता है। इट्स लाइक एन कॉज एंड इफेक्ट साइकिल जो चलता ही जाता है। रायन की तरह अगर आप भी ऐसे सोच रहे हो कि मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, मुझे बाहर निकलना है, मुझे अपनी लाइफ को अच्छा बनाना है, यू कैन डू इट। ओनली 2 स्टेप्स, डिसाइड वॉट यू वॉन्ट। सेकेंड इज़ कि हर एक चीज़ में कुछ अच्छा देखने की कोशिश करो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करो। मेरे साथ ये मिरेकल क्यों होगा, इसके बदले चेंज इट टू क्यों नहीं होगा, ऑफकोर्स होगा। And that will create a magic and it will shift your life. Thank you so much for watching, listening and understanding me. I am grateful to each and every one of you. Happy manifestation to you.